तो कहाँ की बात है? अभी ब्राह्मणों की बात है। यज्ञ के आदि में वो आत्मा जिसके लिए ब्रह्मवाक्य बोला गया, लाश भी गुम कर दी, तो कोई जिंदा जीता जागता था या नहीं था? है? था। मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाश गुम करने वालों ने अकाले मौत दी या अपनी मृत्यु मरा? अकाले मौत हो गई। तो भूत प्रेत बनना चाहिए है? भाव प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे सो तस फलता चाहता। भाव प्रधान मुख्य बात, तो अंदर में भाव बैठा हुआ है। क्या क्या भाव बैठा हुआ है? हाँ, जो भी कर्म करते हैं उसके लिए करते हैं। कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म किया, सही कर्म किया। ब्रह्मा बाबा की समझ में नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा मुरली में ही इंटरफियर करके बोलते थे। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। उनमें बाप प्रवेश करते थे। उनको कितना समझाया कि विकार में मत जाओ, तो बात नहीं मानी। अब पदभ्रष्ट। तो क्या जो मृत्यु को उस समय प्राप्त हुआ, लाश जिसकी गुम कर दी गई, उसका भाव श्रेष्ठ था, निश्चय बुद्धि का था या नीचा भाव था? निश्चय बुद्धि का भाव था। इसलिए रिजल्ट आया कि धोबी घाट की बात को लेकर के जो बवंडर सिद्ध हैदराबाद में पैदा हुआ था, उस समय ब्राह्मण परिवार के अंदर ओम मंडली में थरथल्ला आ गया। और सबसे पहले ब्रह्मा बाबा छोड़ करके चुपचाप भाग गए। कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला। तो बताओ, जिनको ब्रह्मा बाबा के ऊपर श्रद्धा थी, वो आत्माएं हिल जाएंगी या नहीं हिल जाएंगी? हिल। परिवार में पिता का सबसे बड़ा सहयोगी कौन होता है? माता। और माता ही अगर धोखा दे जाए तो पिता और पिता के परिवार का क्या हाल होगा? बेहाल होगा या अच्छा हाल होगा? बेहाल हो जाता है। ओम मंडली सारी बिखर गई। चार 5 वर्ष के बाद नया संगठन खड़ा हुआ। किसके द्वारा? कौन मुखिया बना? ब्रह्मा। जो मुखिया बना उसने नाम रख दिया संगठन का, क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वरीय क्यों? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम क्यों रख दिया? खुद को क्या समझा है? मैं ही ईश्वर का साकार रूप हूं। उनको साक्षात्कार हुआ था कृष्ण का।
मैं सतयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला हूं। जिस कृष्ण का नाम शास्त्रों में दिया हुआ है, क्या? गीता का भगवान, वो मेरा पार्ट, मैं हूं गीता का भगवान। तो देखो, बाप को पहचाना नहीं, खुद ही भगवान बन के बैठ गए और अपने कर्म को भी नहीं पहचाना कि जिस व्यक्ति ने हमारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया उसी को हमने धोखा दे दिया, साथ नहीं निभाया और सारा संगठन टूट गया। फिर क्या किया? फिर सारे संगठन को चालाकी से अपनी मुट्ठी में कर लिया और संस्था का नाम क्या रख दिया? संगठन का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो शास्त्रों में नाम पड़ गया धृतराष्ट्र। क्या? अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। आई तार अल्लाह की और हुआ रेल का राही। कौन राही हुआ? कौन रेल का राही हुआ? है? ब्रह्मा रेल का राही हुआ है। प्रजापिता वाली आत्मा सत संकल्पों का राही हो गया। उसने तो किसी को उस समय धोखा ही नहीं दिया जब संगठन बना था। सारे ब्राह्मण परिवार की दुनिया की बागडोर किसके हाथ में आ गई? तो दुनिया की बागडोर हाथ में आई या स्वर्ग की बागडोर हाथ में आई? है? दुनिया की बागडोर हाथ में आ गई। दुनिया की धन संपत्ति का, दुनिया की जो पुरुषार्थी आत्माओं की, ब्राह्मण आत्माओं का संगठन की सारी संगठन शक्ति का राज्य लेकर के बैठ गया। इसलिए शास्त्रों में नाम पड़ा धृतराष्ट्र। कब नाम पड़ा? जब पांडवों का बाप कौन था? क्या नाम था? पांडु। वो पांडवों का बाप शरीर छोड़ गया। तो करना क्या चाहिए था? है? पंडा बाप के जो असली बच्चे थे, सूर्यवंशी बच्चे, जो बताया है, मिसाल दिया कलकत्ते का कि कलकत्ते में 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे। वो 4 घोड़ों की गाड़ी भगवत गीता के मुखपृष्ठ पर दिखाई जाती है। वो कौन से मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी 4 घोड़े हुए है, जिन 4 घोड़ों के रथ पर सवारी वो करता है और 4 धर्म की स्थापना करता है, 4 बीज रूप आत्माओं के द्वारा। क्या नाम? सनातन, सनंदन, सनत। और रामायण में उनको नाम दिया है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो देखो, यज्ञ की आदि की बातें हैं। उन बच्चों को बुलाई दिया और बागडोर अपने हाथ में ले ली। नहीं तो
परिवार में ऐसा होता है कि पिता जाता है तो पिता का बड़ा भाई ताऊ जिसे कहा जाता है वो परिवार को संभालता है या नहीं संभालता है? संभालना चाहिए या नहीं संभालना चाहिए? तो त्रिमूर्ति में ब्रह्म वाक्य के आधार पर यह साबित होता है कि ब्रह्मा है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप, चंद्रवंशियों का बाप है, तो सूर्यवंशियों का भी बाप, क्योंकि वो ही आत्माएं पूर्व जन्म की शरीर छोड़ करके बेसिक में आ जाती है ब्रह्मा की रहबरी में। इसलिए वो ब्रह्मा की रहबरी में रहने वाली आत्माएं परिवार की मुखिया के रूप में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उनको बुलाई दिए। सत्ता अपने हाथ में ले ली ब्राह्मणों की, नया संगठन तैयार कर लिया, नई राजाई शुरू हो गई। जो पांडव पंडा के हाथ में राजाई थी, किसके हाथ में आ गई है? जिसके हाथ में आ गई, जिसने हथियार ली चालाकी से, उसका नाम पड़ा दत्तराज। देखो जितने भी नाम है शास्त्रों में वो सब काम के आधार पर। तो भारतवासी कौन हुए जिनको बाबा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या तुम भारतवासी हो ना? है? कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं तो कम से कम 2500 वर्ष तक भारतवासी थे, आधा तक। तो मन बुद्धि से वासी होने की बात है या देह से कंधे के ऊपर चढ़कर बैठने की बात है? मन बुद्धि कहां धरी रहती है? वो मन बुद्धि चाहे सरेंडर्ड हैंड्स हो, चाहे नॉन सरेंडर्ड घरग्रस्त में रहने वाले हो, कोई की भी बुद्धि, कोई का भी मन मनमना भव हो सकता है। मेरे मन में समा जा, किसके मन में? उसके मन में, या वो जिसमें आता है उसके मन में है? जिसमें आता है उसके मन में। ब्रह्मा कुमारियां ये बात स्वीकार करेंगी? है? नहीं। तुम बच्चे ही हो जिनकी बुद्धि में ये बैठा है या बैठ सकता है। क्या मन मना भव माने कौन सी आत्मा बोलती है मेरे मन में समा जा? अरे तेरे मन में क्या है? एक ही संकल्प है या अनेक संकल्प है? क्या एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। तो कहां समा जाए 500-700 करोड़ आत्माएं मन बुद्धि से? एक ही संकल्प में समा जाए। नहीं तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अलग 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 संकल्प चलते हैं। एक के संकल्प न मिले दूसरे से तो वाइब्रेशन बनेगा नहीं? बन सकता। दुनिया के परिवर्तन का वाइब्रेशन तब बनेगा, संपूर्ण तब बनेगा जब सबके संकल्पों में एक ही आत्मा समाई हुई हो। जो गायन है भारतवर्ष में, एक लिंग भगवान,
तभी संसार का कल्याण होगा, तभी सारा संसार वसुदैव कुटुंबकम कहा जाएगा। सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाए, एक बाप की संतान। प्रैक्टिकल में या हवा में? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। तो सुनते तो हैं क्या ब्रह्म महावाक्य, क्या कि तुम बच्चे भारतवासी हो, ऐसी भावना अंदर आती है कि जड़ जमीन के वासी हो। कहाँ के वासी? भारतवासी। तो भारत क्या है इस समय? है दरवाजे दरवाजे पर डोलने वाला दिखमंगा भारत है या सालिम भारत है? दिखमंगा भारत, भीख मांगने वाला है। क्या गाते भी हैं क्या? क्या गाते हैं? बर्दे जोली ये भी गाते हैं। और फिर क्या गाते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान। क्या गाते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। है? कौन गाते हैं? दुनियावी भक्त लोग गाते हैं, संगम युग के भगवान के अंदर के भाव गाते हैं, या यहाँ कोई भक्त बैठे हैं? ओम